मीडिया हमारी बिक चुकी है। सबसे ज्यादा गलत काम हमारी मीडिया कर रही है, तो मीडिया को हमें लगता है कि न्यूज चैनल देखना बंद कर देने। कहते हैं उनके पापा है मोदी जी, मेरे को लगता है फादर्स डे पे सबने मोदी जी को ही पापा विश किया होगा हैप्पी फादर्स डे पर। तो देख सकते हैं यहाँ कांग्रेस पार्टी का जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है कि लोकतंत्र नहीं चलेगा। एनटी हरियाणा से नाम क्या है? सिमरन। जी, आज देख सकते हैं हाथों में ये लोकतंत्र नहीं चलेगा, एनटीए बंद करो। घबराइए नहीं, हम आपको नीट का फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे, हम आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे। हम एक समाज सेवी है, ठीक है। आपकी समस्याओं पर बात करेंगे, जिन समस्याओं के लिए आया उन पर बात करेंगे। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान पहले तो इस्तीफा दें। इस्तीफा दे दे। हाँ जी, आपको कहाँ प्रभावित किया है ये शिक्षा मंत्री? सब जगह ही प्रभावित कर रहे हैं वो तो। जब से आए हैं कितने आप पेपर पढ़ाई लीक हो करते हैं, आप चुके पढ़ाई हैं। करते हाँ हैं? जी, मेरी ग्रेजुएशन चल रही है। ग्रेजुएशन कर रही है। हाँ जी। तो आज कैसे देख रही हैं अपनी शिक्षा मंत्री को, कैसे देख रही हैं जो शिक्षा में बारम्बार पेपर लीक हुए, क्या समझते हैं? जब तक मेरे समझ में आया है कि वो एक खुद अनएजुकेटेड पर्सन है। बीजेपी में सब मेरे को लगता है ज्यादा अनएजुकेटेड पार्टी है, तो फिर जो खुद अनपढ़ है फिर वो दूसरों को क्या पढ़ाएंगे। क्या व्यवस्था हो गई, क्या आपको हर्ट किया बात? जब से मोदी जी आए हैं तब से मतलब सबको पता ही है देश की व्यवस्था कितनी बिगड़ चुकी है, सिस्टम सारा खराब हो चुका है। और जब न्यूज चैनल्स हमारे बिक चुके हैं, मीडिया हमारी बिक चुकी है, सबसे ज्यादा गलत काम हमारी मीडिया कर रही है, तो मीडिया को हमें लगता है कि न्यूज चैनल देखना बंद कर देने चाहिए। आप प्रोटेस्ट के लिए आई है तो हाँ। आप लोगों से पूछा जाता है नीट का फुल फॉर्म, सीबीएसई का हाँ फुल जी। फॉर्म, शिक्षा मंत्री का नाम बताइए। ये कोई आप कुछ क्वेश्चन करने आई है? कुछ क्वेश्चन इतना ही है ना, तो जाके उनसे पूछो ना कि उनके बच्चों की क्या उम्र थी, जिन जो मरे हैं, जितने सुसाइड किया है नीट पेपर वालों ने, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, उनकी एज क्या थी, उनपे क्या बीत रही है। इतना ही है पूछने का तो। और क्या कहते हैं, हम किसी की नीट पेपर की फुल फॉर्म से हम किसी के दर्द को कंपेयर नहीं कर सकते। हमें दर्द बांटने हैं, फुल फॉर्म बताने नहीं आया है। हाँ जी। इंटरव्यू का मतलब भी होता है उसकी समस्याओं पर बात, उसकी संवेदनाओं पर बात, कुछ चीजों को जानने का प्रयास वो नहीं करते हैं। वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते हैं और आप पर थ्रू करते हैं। हाँ जी। थ्रू करते हैं। हाँ जी। बच्चों को चेक करने के लिए, उनको इमोशनली डैमेज करने के लिए, हाँ डेमोरलाइज जी। करने के हाँ लिए। जी। हाँ जी, हमारा कॉन्फिडेंस कम करने के। लगता है आपका हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश? आज सप्ताह भर से अधिक मेरे को लग रहा है कि बहुत जोश है, बहुत जोश लोग है। जाग रहे हैं। लेकिन जो मोदी भक्त है वो सोए हुए हैं। मैं चाहती हूँ वो लोग जागे, क्योंकि उनका बच्चा भी कभी ना कभी को पेपर देगा, लीक होगा पेपर के। ये लोग सोच रहे हैं कि जब तक उनके घर में कुछ ना होगा, नहीं हुआ है, तब तक हम नहीं आएंगे। बिल्कुल। क्योंकि उनके घर में कुछ नहीं हुआ, इसलिए लोग उठ नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी हमें क्या करना, हमारे, इसलिए तो हमारा देश पीछे है इतना, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जब तक हमारे साथ ना हो तब तक हम अपनी आवाज ना उठाएं। बिल्कुल, जब हमारे सर पर आसमान फटेगा तभी हम खोजेंगे। उठेंगे, तभी करेंगे, तब सुनने वाला कोई नहीं होगा। इससे पहले अब, और हमने कोई नीट पेपर तो दिया नहीं है, लेकिन हम डर समझते हैं इसलिए आए हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग बड़े हो रहे हैं, हमारे भी आने वाली जनरेशन आएगी, वो भी पेपर देंगे। अब तो कल उनको यहाँ ना खड़ा होना पड़े, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, शिक्षा से कोई भी अछूता नहीं है से वो प्रभावित ना हो। हाँ और जी। आज देश में शिक्षा की यही स्थिति हो गई है, बच्चों को आकर के देश भर से आकर के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है। इतनी गर्मी में करना पड़ रहा है, सब यहाँ कैसे बैठे हैं, लेकिन हमें पता, हमें कहते देशद्रोही हैं। हमें आके फील तो करो कि यहाँ चल क्या रहा है। तुम्हारे दूर दूर से कहने से कुछ थोड़ा हो रहा है। और मोदी भक्त तो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम चलता है यहाँ पर, और जो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें देशद्रोही बोलते हैं। तो बस हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है, धर्म और जाति पे चलता है। डील करने के लिए दिल चाहिए ना, एक दिल अच्छी चाहिए। दिमाग चाहिए, एक अच्छी सोच चाहिए। सोच चाहिए, पर उनके पास नहीं है ना। मोदी जी ने सबको ब्रेन वॉश कर दिया है। उनको सिर्फ जो मोदी जी कहते हैं, उनके पापा है मोदी जी, मेरे को लगता है फादर्स डे पे सबने मोदी जी को ही पापा विश किया होगा हैप्पी फादर्स डे पर। जो कह देंगे सच हो जाएगा। वो जिन्होंने बोल दिया मोदी जी भगवान है, भगवान, और जैसे हमारे न्यूज चैनल दिखा रहे हैं मोदी जी को भगवान की तरह पेश किया जा रहा है, तो मोदी भक्त पागल हो जा रहे हैं, उनकी भक्ति में डूब चुके हैं बस। भक्ति में डूब तो मैं चाहती हूँ तुम लोग डूबे रहो, और इतना डूब जाएंगे कि जब बाहर निकलेंगे ना देश बर्बाद हो चुका होगा, और ना निकलने के बाहर रहेगा। बिल्कुल, मोदी के साथ फक्र होगा जो हमने आवाज उठाई। हमें प्राउड फील है कि हम लोग जून की छुट्टियों में कहीं घूमने ना जाकर हम यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ जो आने में सुकून है ना वो घूमने में नहीं है जी। तो आज मोदी जी के जो व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को पढ़ा रहे हैं वही दिन भर वही, क्योंकि वो खुद अनएजुकेटेड लोग हैं। जो एजुकेटेड लोग हैं वो समझ रहे हैं साजिशों को। जब से सबको पता है कि मोदी जी का क्या करने आए हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन, जब उनके भाषण सुन लो,
कभी उन्होंने कभी एजुकेशन के ऊपर बात नहीं की है, समस्याओं के ऊपर बात नहीं किया है, बस पाकिस्तान मुस्लिम, पाकिस्तान विश्व गुरु मुस्लिम। बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा पर और ध्यान मेरे को नहीं तो है। और हमारे न्यूज चैनल में दिखाया जाता है कि मोदी जी ने ट्रम्प को आग दिखाई, और जबकि मोदी जी वहाँ अपनी इंसल्ट करा के आते हैं। जी, मिलिट्री को टॉफी बांट के आ जाते हैं, आ विश्व जाते हैं। भ्रमण करके आ जाते हैं। आ जाते हैं, वो इंसल्ट करते हैं, पर हमारी जो गोदी मीडिया है वो छोड़ दिखाती है। वो मेलोडी को ही और झालमुड़ी में बातें करती हाँ, जबकि उन्होंने बात की कि कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, हमारा सिस्टम सही होना चाहिए, लेकिन झालमुड़ी पे एक घंटे का टॉपिक बता रहे हैं, मेलोडी के फायदे बता रहे हैं, रेप होते हैं रोज, इसके बारे में कुछ नहीं बोलते वो लोग। मैं चाहती हूँ कि न्यूज चैनल सारे बंद होने चाहिए, देखने नहीं चाहिए, मेरे को लगता है मीडिया को उड़ा दो। है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आज जो देश का चौथा स्तंभ है, हाँ। वो कहीं ना कहीं भारत की व्यवस्थाओं को नहीं दिखा रहा है, वो हाँ। कुछ लोगों की ब्रांडिंग कर रहा है। कर रहा है सच्ची। और सबसे ज्यादा मुझे गुस्सा है एक्टर्स, जो हीरो लोग हैं, जिनका जो लोग मानते आए हैं, रणबीर कपूर को देखने लोग पागल हो जाते हैं, शाहरुख खान को, लेकिन इनमें से आज तक किसी ने बात नहीं की नीट पेपर में जो बच्चे मरे। विशाल दलदानी सिंगर है जो शायद म्यूजिक, उन्होंने बात जरूर की है, शायद उनको इंडियन आइडल से बाहर निकाल दिया गया है। नहीं, जब युवा पढ़ना चाहे, जब भारत का युवा पढ़ना चाहे तो शिक्षा में भ्रष्टाचार, जब रोजगार लेने जाए तो रोजगार खत्म, और उसके बाद जब सड़कों पे उतर करके वो स्वरोजगार करे तो वहाँ भी पुलिस और प्रशासन द्वारा उसको प्रताड़ित और उसको पनिश किया जा रहा है। बस यहाँ वही जो मोदी जी के तलवे चाटेंगे वही महान है बस। कलवे बाकी सब देशद्रोही हैं यहाँ पर। बस मोदी जी जो 12 साल पहले आए हैं वही ग्रेट है, वही सब कुछ है, बाकी सब झूठे हैं। अच्छी अच्छी बातें आपने बताई, और मैं मानता हूँ। आज देखिए, मोदी जी अपने आप को युवा नेता बोलते हैं युवा का हम मोटिवेशनल स्पीकर है, युवा हमें सुनते हैं। आप भी एक युवा हैं, बताइए कितना सुनते हैं उनकी बातों को? बिल्कुल नहीं सुनते, वो धर्मों में खुद मंदिर घूमते हैं, युवाओं को भी संदेश देते हैं मंदिर जाओ, राम मंदिर जाओ। मेरे को लगता है कुछ जगह हॉस्पिटल बनाते ना, जहाँ पे पैसा लगना है, जहाँ पैसा देना पड़ेगा, वहाँ उन्होंने कुछ नहीं किया, जहाँ पैसा आएगा वो चीज बनवा दी। और जो हमारे हिंदू है वो सब लोग उसी में हो गए कि राम मंदिर बनवाया है। नहीं, हिंदू बीजेपी वाले बोलेंगे तब हिंदू है, हम भी राम को मानने वाले हैं, आप रहीम को मानने वाले हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हाँ। भारतीय होने में फर्क पड़ता है। जहाँ इंडिया में जो भी रह रहा है, मुस्लिम रह रहा है, क्रिश्चियन रह रहा है, सब इंडियंस ही हैं, इनको इंडियंस मान के चलो ना, बांट क्यों रहा है? हमारा जो देश है सारे धर्मों के नाम से जाना जाता है, पर हमें बांट दिया गया। 2014 के बाद से हम सब बट गए हैं। आपको लगता है जितने ये धर्म गुरु हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, जितने बच्चों के अंदर दिल में राम रहीम डाल रहे हैं, चाहे मौलाना हो चाहे वो बाबा हो, बच्चे उतना दूर भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? वही तो लग रहा है शायद जब जनरेशन जो अब आ रही है वो इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करती है, बाबा पर, तब मुझे लगता है। और हम लोग तो खुद नहीं करते हैं। तो क्या चाहिए भारत में इस समय? सबसे बड़ी समस्या क्या है, बताइए? समस्या तो बहुत सारी है इंडिया में, समस्या है, किस चीज पे बात करेंगे, बहुत लंबी लिस्ट है। फिलहाल तो अभी बस इनका रिजाइन हो जाए, इनका रिजाइन हो जाए। आज वैकेंसी कम कर गई, गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दिए गए, सारे चीजों को प्राइवेट कर दिया गया, तभी तो ये कर रहे लीड पेपर, कोई पढ़ेगा नहीं तो फिर कोई जॉब चाहिए नहीं तो पढ़े, इसलिए पेपर लीड, जहाँ तक मुझे लगता है नीट पेपर इसलिए लीक किए जा रहे हैं, पेपर से इसलिए क्लिक कर दिया जाए, पढ़ेंगे नहीं तो जॉब कहाँ से मिलेंगे, जब जॉब इनके पास देने के लिए है ही नहीं है। पंजाब में हमने देखा, एक क्वेश्चन करूंगा, पंजाब में हमने देखा जो युवा कल तक वीरता का प्रतीक था और देशभक्ति भी कूट कूट के भरी हुई है पंजाब की धरती में, लेकिन आज हम देख रहे हैं नशा में कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। गर्ल्स सेफ्टी को लेकर क्या कहना है? भारत भर में आप घूम के, दिल्ली में पढ़ाई करने आई है या सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आई है? हम सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। प्रोटेस्ट के लिए आई है। तो दिल्ली कैसा लगता है आपको देखने में? दिल्ली में भी बहुत गलत काम होते हैं, दिल्ली सेफ थोड़ी ना है। अब हम रात को निकल जाए क्या कुछ हो जाए, रेप केसेस यहाँ पे बहुत है, सबको पूरे इंडिया में रेप केसेस होते हैं, दिल्ली में भी तो बहुत होते हैं। हरियाणा की बेटी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये तपस्या और आपका ये संघर्ष आप सभी का जरूर सफल होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। लेके रहेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय।